वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में। तो इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे हुए एकत्रित ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें कि भी मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जैसे कि फिजिकल हेल्थ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर विनय जी को कि वो आए और कुछ चंद शब्द कहें। वेरी गुड मॉर्निंग। आज 10 अक्टूबर 2024 का दिन है और हम सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में रूम नंबर 224 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज से 32 साल पहले 10 अक्टूबर 1992 से ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाना शुरू हुआ था और ग्रीन रिबन को, जैसे रेड रिबन, वाइट रिबन या ब्लैक रिबन होते हैं, ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट का साइन होता है, तो वैसे ही ग्रीन रिबन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो लोग फैलाते हैं सोसाइटी में उसका प्रतीक होता है। तो हर साल अलग अलग थीम्स के तहत वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ और उसकी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। जैसे 2023 की थीम थी कि मेंटल हेल्थ इज़ यूनिवर्सल राइट फॉर ह्यूमन बींग्स, और इस साल 2024 की थीम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सब की ज़रूरतों को पूरा करती है। इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस, यानी जहाँ जहाँ पर हम अपने वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहाँ पर मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जॉब में होते हुए भी, फाइनेंशियल सिक्योर होते हुए भी ऐसी कंडीशन से गुजरते हैं जिसका अफेक्ट सीधा हमारी मेंटल हेल्थ पर होता है। अब क्या क्या अफेक्ट हो सकता है मेंटल हेल्थ पर वर्किंग कंडीशंस का? अंडर यूज ऑफ स्किल्स और अंडर स्किल्ड फॉर वर्क। या तो आपकी स्किल्स को ही पूरी तरह से यूज नहीं किया जा रहा है, आप जानते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपसे वो काम ही नहीं करवाया जा रहा है, या फिर आपसे काम ही ऐसा करवाया जा रहा है जिसके लिए आप स्किल्ड ही नहीं है, जो काम आपको आता ही नहीं है। एक्सेसिव वर्कलोड्स ऑन वर्क प्लेस, वर्क प्लेसेस भी ज़्यादा वर्कलोड होना, जैसे आपको काम तो आता है 10 अंकों का लेकिन आपको दिया जा रहा है 20 अंकों का काम, तो एक्सेसिव वर्कलोड आपके ऊपर हो जाता है। लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल आवर्स, अगर आपसे ज़्यादा टाइम ड्यूटी करवाई जा रही है और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उस टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर जॉब डिज़ाइन और वर्कलोड, यानी आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है वर्कलोड पर, आपको वो काम करना ही करना है, आप उसे इस तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकते कि ठीक है मैं 1 घंटे बाद दे दूंगा। प्रेशर है आपके माइंड के ऊपर कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम होना ही चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है, आप जब भी किसी वेबसाइट पर जाएंगे, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे या प्राइवेट वेबसाइट पे, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मिलेगा आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, देन मेंबर्स। तो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है वहां पर अक्सर नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है वर्क प्लेस के वर्कमैन पर, वर्क फोर्सेज में। जैसे आप देखते होंगे कि नहीं ऐसा प्रेसिडेंट का ऑर्डर है, वहां पे आपका डिस्टेंस होता है, प्रेसिडेंट से आपका डिस्टेंस है, तो आप प्रेसिडेंट के बारे में कोई भी नेगेटिव बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। अनसेफ और पुअर फिजिकल कंडीशंस, अगर आपको कंडीशंस ही ऐसी नहीं दी जा रही हैं जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, जैसे पंखा नहीं चल रहा है या छत गिरने वाली है या छत के ऊपर से पानी टपक रहा है, तो भी उसका मेंटल हेल्थ पर सीधा अफेक्ट होता है। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम कलीग्स, आपके साथ वाले कलीग्स जो एम्प्लॉयज हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, आप उससे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछने जाना चाहते हैं लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। वायलेंस, हरासमेंट एंड बुलिंग, अगर वर्क प्लेस पर आपके साथ कोई वायलेंस हो रही है, वायलेंस सिर्फ फिजिकल वायलेंस, मारपीट ही नहीं होती है, बल्कि अगर आपको कोई अपशब्द बोले जा रहे हैं, आपको धमकाया जा रहा है या आपके ऊपर मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है वर्ड्स के थ्रू, वो भी साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंडर आता है। फिजिकल वायलेंस, हरासमेंट, वर्क प्लेसेस पे आजकल हरासमेंट बहुत देखने को मिल रही है, स्पेशली वीमेन कलीग्स के साथ, तो इसके चलते भी जो मेंटल हेल्थ है अफेक्ट हो रही है। बुलिंग होता है धमकाना या ऐसा डर पैदा करना, अगर तूने नहीं किया ये काम तो मैं तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरा इंक्रीमेंट रुकवा दूंगा, तेरा प्रमोशन रुकवा दूंगा। दैट आल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। अनक्लियर जॉब प्रोफाइल, अगर किसी एम्प्लॉई को उसकी जॉब प्रोफाइल ही क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, ऐसे में भी एम्प्लॉई अपनी मेंटल हेल्थ को खो बैठता है। अंडर एंड ओवर प्रमोशन, किसी ऐसे व्यक्ति को उच्च पद पर बिठा देना जिसके लिए वो लायक नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति को निचले पद पर बिठा देना जिसके वो लायक नहीं है, ऐसे में भी हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। जॉब इनसिक्योरिटी, आपकी जॉब कच्ची है, आपको पता ही नहीं है कि ये लाइफ लॉन्ग ये जॉब रहेगी या नहीं है, इससे मैं अपने परिवार को पाल सकूंगा कि नहीं, मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है। इनएडिक्वेट सैलरी, अगर आपकी तनख्वाह कम है, आप काम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन तनख्वाह कम मिल रही है, तो भी आपके जो
माइंड पे या मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है। पुअर इन्वेस्टमेंट इन करियर डेवलपमेंट, आपको ये लग रहा है कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा, मैं तो यहीं पे रुक गया हूँ, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। कन्फ्लिक्टिंग वर्क एंड होम लोड्स, यानी घर की ज़रूरत तो कुछ और है, हस्बैंड कहता है कि 2 बजे मेरा ऑफिस टाइम ऑफ हो जाता है, रोटी चाहिए मुझे, लेकिन आपका ऑफिस टाइम 4 बजे खत्म होता है, तो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है घर की ज़रूरतों और काम की ज़रूरतों के बीच, वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि वर्क प्लेस पर काम करने वाले व्यक्ति की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है? चेंज इन मूड एंड बिहेवियर्स एंड द वे द पर्सन इंटरेक्ट विद अदर्स। अगर आपके मूड चेंजेस होने शुरू हुए हैं, जैसे जॉब में आप जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे आपके मूड बदल रहे हैं, लोगों से आपका बर्ताव का रवैया ही बदल गया है, एकदम आपको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ गया है, तो दैट इज अ साइन ऑफ दैट योर मेंटल हेल्थ इज बीइंग अफेक्टेड। बीमारी की वजह से अगर आप छुट्टी लेने लगे हैं, जैसे छुट्टियां बढ़ गई, आपकी मेडिकल लीव, सीएल्स आपकी बढ़ती ही जा रही हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट है। काम पर लेट आना, अगर कोई एम्प्लॉय काम पर लेट आ रहा है, उसका ये रूटीन बन गया है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हो सकता है। चेंज इन क्वालिटी ऑफ वर्क, पहले वो 10 घंटे में काम पूरा कर लेता था लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा है, 20 घंटे में भी उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क में फ़र्क आ गया है, या अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है, अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, उसका मन ही नहीं लग रहा है काम में, तो दैट मीन्स उसकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट आ गया है। या फिर लेस इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ ही और शी यूज्ड टू प्रीवियसली एंजॉयड, अगर वो पहले तो किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट शो कर रहा था लेकिन अब उन एक्टिविटीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, तो दैट मीन्स ही और शी इज डेवलपिंग डिप्रेशन, बिकॉज लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ऑफ डिप्रेशन। कैसे दूर कर सकते हैं वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो? अथॉरिटी की ट्रेनिंग, जो आपकी अथॉरिटी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उनकी ट्रेनिंग्स करके कि भाई आप अपने वर्क जो फोर्स है, जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अंदर पहचानिए कि इमोशनल डिस्ट्रेस कहाँ पर आ रहा है, वर्कलोड आप उसको ठीक दे रहे हैं या नहीं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स, जैसे हम आज के आपके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं कि लिटरेसी, मेंटल हेल्थ लिटरेसी, की ये छुपाने वाली बात नहीं है, मेंटल हेल्थ इज नॉट ए स्टिग्मा। जैसे एड्स एक टाइम पर स्टिग्मा था, हेपेटाइटिस कालापीलिया एक टाइम पर स्टिग्मा था, वैसे ही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज्म भी स्टिग्मा बनते चले गए कि ये तो मानसिक परेशानियां हैं, इसके लिए अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे। बट उस स्टिग्मा को निकालने के लिए ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स हो सकती है। इंडिविजुअल लेवल पर ट्रेनिंग किया जा सकता है कि कैसे अगर आप स्ट्रेस अगर फील कर रहे हैं तो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, नॉवल रीड कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, फैमिली के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, सेरेमनीज अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। क्रिएट ए पॉजिटिव कल्चर डेवलप करना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में कि सबसे टॉप मोस्ट रिलेटेड ऑफिशियल से सबसे निचले पायदान पर काम कर रहे कर्मचारी को ये बिहेव देखने को मिले कि सबको ही मेरे सपोर्ट में है। प्रोवाइड रिसोर्सेज, उनको रिसोर्सेज देना काउंसलिंग करने के लिए या फिर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। अब अक्सर हम देखते हैं कि हमारे वर्क प्लेस में सबसे ज़्यादा हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है हमारी रोज की किसी ना किसी के साथ बहसा बहसी, लड़ाई, चाहे वो आपस की हो या जो हमारी पब्लिक डीलिंग है उसकी। तो उसके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करना, एक ऐसी कमेटी बनाना कि जब भी कोई ऐसी बहस होगी या लड़ाई होगी तो ये कमेटी आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, अपने स्टाफ को लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज देना ताकि वो अपने काम के साथ साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ा सके। मान लो किसी ने MBBS करके मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट ज्वाइन कर ली तो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना कि वो आगे MD MS की तैयारी भी कर सके। प्रमोट वर्क लाइफ बिहेवियर, जो उसकी लाइफ है, आम लाइफ है घर में और वर्क है, उससे वो सामंजस्य बना सके, बैलेंस बना सके, इस तरीके से अपने एम्प्लॉय के साथ बिहेव करना। प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को कि किसी के साथ वायलेंस ना हो, किसी के साथ बुलिंग ना हो, किसी को धमकाया ना जाए, डराया ना जाए या किसी भी फीमेल या मेल वर्कर का हरासमेंट ना हो। प्रोवाइड फेयर वर्कलोड्स, अपने वर्किंग मैन को या वीमेन को ऐसा वर्कलोड देना जिससे कि वो सही तरीके से हैंडल कर सके। ये नहीं कि उसको आपने ज़्यादा वर्कलोड दे दिया। जैसे टीचर्स में आमतौर पर देखा गया है कि टीचर्स को स्कूल वाले स्कूल में तो काम कराते ही हैं, बच्चों को भी पढ़ाओ, कॉपियां भी चेक करो, फिर उसका रिजल्ट बनाओ, घर जाके एक्सेल शीट बनाओ, ये बनाओ, तो वो घर के और अपने वर्क प्लेस के काम में नहीं कर पाती है बैलेंस। प्रमोट इंक्लूजन, किसी को भी एक्सक्लूड मत करो। अब उसकी जाति के बेस पर कि भाई ये उस जाति का इसलिए उसको हमने अलग बिठा रखा है, या फिर वो गरीब है इसीलिए उसको अलग बिठा रखा है, या हमारे पास गाड़ी है इसके बाद ये बाइक पे आता है उसको अलग बिठा रखा है, या फिर ये तो ऐसा ही है, या रंग भेद नहीं करना है, नस्ल भेद नहीं करना है, जाति भेद नहीं करना है, जिसके कारण वो जिसके साथ वो भेद हो रहा है वो मेंटल हेल्थ की अफेक्ट उसकी ना हो।
अब हमारे डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे कि हम मेंटल हेल्थ और एडिक्शन प्रॉब्लम्स को डील करते हैं पब्लिक एट लार्ज में। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो उन प्रॉब्लम्स को डील करती है जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, फिट्स, कन्वर्जन, सीजर्स, ADHD, ऑटिज्म और वो सारी बीमारियां जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चिन्हित की गई हैं। नंबर 2, डेडिकेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। डेडिकेटेड इसलिए क्योंकि ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर सभी नशा करने वाले लोगों का इलाज करता है और इसके लिए हमारे पास मेडिकल ऑफिसर, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, कम्युनिटी नर्स, वार्ड अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट्स, कुक कम हेल्पर, ये सभी पोस्ट हैं जिससे कि डेडिकेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की OPD और IPD हम चला रहे हैं। नंबर 3, हमारे पास OST सेंटर है, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर, जो डॉक्टर आकांक्षा देख रही हैं। उसके अंदर हम उन पेशेंट्स को डील और ट्रीट करते हैं और काउंसल करते हैं जो नशा करते हैं सिरिंजिस से और नीडल्स से, जिससे हम पेशेंट को सामने बैठाकर ब्यूप्रीनॉर्फिन टैबलेट खिलाते हैं और उनको वो हैंडल करते हैं। नंबर 4, हमारे पास टोबैको सेसेशन सेंटर है जिसमें हम उन पेशेंट्स का इलाज करते हैं, काउंसल करते हैं और डील करते हैं जो निकोटीन कंटेनिंग ड्रग्स लेते हैं, जैसे टोबैको, तंबाकू चबाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सिगार पीना, ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं। और अब नया प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATF, जो सीधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली डील करता है। और ऐसे 105 सेंटर्स हमारे पूरे भारत में हैं और एक सेंटर अपने कैथल में ओपन हो गया है जिसके तहत डॉक्टर कार्तिक चौधरी आ गए हैं, 2 ATF काउंसलर्स आ गए हैं, डाटा मैनेजर आ गए हैं। और ये ATF जो है वो भी सभी नशेड़ियों के जो नशे करते हैं तरह तरह के, चाहे वो अल्कोहल हो, स्मैक, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडी, LSD, कोकीन, हीरोइन, एम्फीटामिन, जो सभी आमतौर पर फ्लूइड ये नशे हो गए, उनका इलाज करने के लिए एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाया गया है। और ये सभी डिपार्टमेंट्स में जब कोई मरीज जाता है और उसको चिन्हित किया जाता है कि ये नशे करता है, तो उसको HIV के लिए भी टेस्ट किया जाता है, जो काम करता है इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTC। और अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है HIV के लिए तो उसका इलाज चलता है ART सेंटर, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर में। और हेपेटाइटिस B और C के लिए भी उसको स्क्रीन किया जाता है पेशेंट को, जो सीधा कंट्रोल करता है हमारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP। यानी आपकी एक काउंसलिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा दी गई एक ट्रेनिंग और आपके ट्रेन्ड वर्कर्स द्वारा पेशेंट को पहुंचाई गई इंफॉर्मेशन, ना केवल 4 डिपार्टमेंट्स जो सीधे मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, बल्कि 4 अलग और डिपार्टमेंट जो HIV, एड्स और हेपेटाइटिस से जुड़े हुए हैं, उनकी OPD और IPD भी बढ़ा सकता है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी गई है ताकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आप इस चीज़ के लिए तो जागरूक हो ही सकें कि दैट इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। साथ में आप अपने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल में जो अवेलेबल हैं मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़, उसके बारे में भी आम जनता को बता सके। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मीना जी का मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने टीम को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि मेंटल